નિફ્ટી પર પણ આવતી જોવા મળી રહી છે। એના સાથે જ ઓમેક્સે પોતાના પરિણામ જાહેર કર્યા છે। રિયાલિટી કંપની છે આ, અને ત્યારે જ એમના જો ઓવરઓલ પરિણામ પર તમે નજર કરો, એમનો જે ચોખ્ખો નફો છે લગભગ 40%થી વધતો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે જ એમની જે ટોપ લાઇન છે એમાં એક માર્જિનલ સુધારો થતો જોવા મળ્યો છે। ઓલમોસ્ટ 334 કરોડ પર એમના ટોટલ ઇન્કમ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ આવતા જોવા મળ્યા છે। ત્યારે જ એમનો જે એબિટા છે એમાં કોઈ મેજર વધારો થતો નથી દેખાણો। ત્યારે જ એમના જે અન્ય જે એક્સપેન્સીસ છે એમાં ખાસો એક વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે જ ઓવરઓલ કંપનીના પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે कंपनी सीईओ मोहित गोयल। मोहित, स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले अगर आप क्वार्टर 4 की जो डिटेल्स है, ऑपरेशनल हाइलाइट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो बॉटम लाइन है ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज होता हुआ दिखा है, लेकिन टॉप लाइन में इतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, क्या कारण रहे? देखिए, हम लोग टॉप लाइन हमेशा से बोलते आए हैं कि जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो स्टेडी रहने वाले हैं, सस्टेन रहने वाले हैं। 10 से 15% की ग्रोथ हम लोग टॉप लाइन में दिखाते रहेंगे। जो बॉटम लाइन अभी हमारी जो इंप्रूव हुई है उसका मेन कारण ये है कि जो एवरेज रेट ऑफ रियलाइजेशन था वो करीब 3000 रुपये फुट था पिछले साल, वो इंक्रीज हुआ है, वो करीब 4500 रुपये फुट चला गया है। तो उसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। दूसरा कारण ये है कि हम लोग पहले प्लॉटेड डेवलपमेंट करते थे जहाँ पे मार्जिन हमारे कम होते थे, अब हम मैक्सिमम बिल्टअप पे चले गए हैं, बिल्टअप डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां मार्जिन हमारे इंप्रूव हुए हैं। और इस साल की आप प्रोजेक्शंस की जो बात कर रहे हैं उसमें हमें रेवेन्यूज में करीब 15 से 20% का उछाल दिख रहा है, एंड सिमिलरली पैट में भी करीब उतना ही दिखेगा। एंड प्री सेल के नंबर जो करीब 1400 करोड़ थे पिछले साल, वो करीब हमें 1800 से 2000 करोड़ का नंबर दिख रहा है कि हम लोग उतना टारगेट तो अचीव कर ही लेंगे। ओके, तो आपका जो ओवरऑल टोटल एरिया जो है डेवलपमेंट के अंदर वो कितना है प्रेजेंटली, और आगे जाके आप कितना बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट करीब 55 मिलियन स्क्वायर फीट है आज की डेट में, एंड ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। हम लोग इसको डेवलप कर पाए जल्दी। और जो आगे फ्यूचर है, फ्यूचर में हम लोग अभी लैंड पार्सल्स जितने भी ले रहे हैं वो अपनी जो एग्जिस्टिंग टाउनशिप्स हैं उसी को काफ़ी बड़ा करने में लगे हुए हैं, उसी के आसपास हम लोग लैंड पार्सल्स ले रहे हैं। तो करीब साल भर में हम लोग 150 से 200 करोड़ पे हमें फ्यूचर लैंड में डाल देते हैं, एंड हो सकता है इस साल भी करीब हम लोग 200 इतना ही करीब लैंड में पैसा डालें। ओके सर, आपकी जो अदर एक्सपेंसेस का फिगर है वो ऑलमोस्ट 60% से बढ़ता हुआ दिखा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये अदर एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूजन होता हुआ दिखा? क्या आपने कोई लैंड खरीदा, कोई एसेट परचेज किया, या फिर नॉर्मल डे टू डे रूटीन का जो एक्सपेंसेस है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी? वो नॉर्मल एंड अभी फिलहाल बेचा था एक विशाखापट्टनम में, तो उससे तो काफ़ी लिक्विडिटी में काफ़ी हेल्प मिली। हम लोग का जो नेट डेट इक्विटी रेशियो है वो करीब 0.38 हो चुकी है, तो काफ़ी ठीक है हम लोग उस चीज़ में। ओके सर, जिस तरह से हम रियल एस्टेट का आउटलुक देख रहे हैं ओवरऑल, अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो एकदम स्टैग्नेंट है और साथ ही डिमांड में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, पर आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो मोस्टली आपका जो फोटे है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे है। आपको किस तरह से डिमांड आती हुई दिख रही है, ट्रेंड किस तरह से बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में हम करीब 5 साल से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और हम लोग करीब 20 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो हमारी मेट्रोज़ में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपर उसकी पूर्ति नहीं कर पाता क्योंकि जो लैंड कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी है यहाँ पे। तो टियर 2 टियर 3 की मैं बात करूँ तो डिमांड है क्योंकि लोगों को घरों की ज़रूरत है, लेकिन जो अभी मंदी का माहौल बना हुआ है इंडस्ट्री के ऊपर वो इसलिए क्योंकि सप्लाई काफी ज्यादा आ गई है। लेकिन इस माहौल में भी वो जो डेवलपर जो बढ़िया काम कर रहा है, डिलीवरी दे रहा है, क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, सही लोकेशन पे सही प्रोडक्ट और सही रेट पे बेच रहा है, उसके लिए सेल्स की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसा कि आप हमारे नंबर्स में भी देख रहे हैं, जहां जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां हम ठीक सेल्स कर पा रहे हैं। हर एक सिटी की पोटेंशियल होती है कि आप साल भर में 1000 करोड़ 2000 करोड़ की मार्केट होती है उस पर्टिकुलर सिटी की। अब बस वो आपके हाथ में है कि आप उस मार्केट में कितना मार्केट शेयर ले सकते हैं। तो अब फ्यूचर में चलते हुए करीब साल 1.5 साल बाद मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है पूरे ओवरऑल देश की। जैसी वो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, जॉब ग्रोथ होती है, तो जो आप ये इन्वेंट्री ओवरऑल देख रहे हैं कि इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, मूव नहीं हो रही है, वो मूव होती हुई दिखेगी एंड ओवरऑल सेक्टर आपको काफी पॉजिटिव दिखेगा। ओके, तो यही बात हमारी, हम लोग अफोर्डेबल सेगमेंट में कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे फ्यूचर में भी, अभी भी, क्योंकि वहां मेरे को लैटरल डिमांड दिखती है। वहां इन्वेस्टर का ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर आया तो मार्केट ऊपर हो गई, इन्वेस्टर चला गया तो मार्केट गिर गई।
एक सस्टेन डिमांड दिखती है। करीब 10 से 15% का जो हम लोग माल बेच पा रहे हैं, 10 से 15% की ग्रोथ हमारी सस्टेन चलती रहेगी आने वाले सालों में। जी मोहित, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि आपको प्राइसिंग से थोड़ा कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है? रियलाइजेशन के फ्रंट पे थोड़े कंसर्न बनते दिख रहे हैं। आपके वॉल्यूम्स तो हैं, लेकिन जो प्राइसिंग पावर है वो क्या आपका घटता हुआ दिख रहा है कोई भी सिटी में या कोई भी रीजन में? इनफैक्ट मैं बताऊंगा आपको कि पिछले साल हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे लखनऊ में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज टियर 2 टियर 3 सिटी हर एक का यही हाल है कि करीब जो हम लोग प्रोजेक्ट 2025 2500 में लॉन्च किए थे पर स्क्वायर फीट, आज उसका रेट 3500 पहुंच गया है। तो रेट्स तो इंप्रूव हो रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में। दिक्कत है सेल्स की, और सेल्स की दिक्कत इसलिए है क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है। और सप्लाई के माहौल में जहां सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, वहां जो अच्छा डेवलपर होता है, नंबर 1 डेवलपर उस रीजन का होता है, वो अपनी सेल्स आराम से कर लेता है, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि हाँ जी ये वाला डेवलपर क्वालिटी माल देगा, टाइम पे माल देगा एंड बढ़िया काम करके देगा हमें। तो इसलिए अब दिक्कत, आप ओवरऑल सेक्टर को या ओवरऑल रीजन को कभी भी नेगेटिव ना करें। अब आप कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया काम कर रही है। जो कंपनी बढ़िया काम कर पा रही है उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही कोई भी सेल्स में। ओके सर, साथ ही हम मान रहे हैं आपका जो फरीदाबाद में बिजनेस है, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट वहां पे है आपका जो आप आने वाले क्वार्टर में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और साथ ही और कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करने पे विचार कर रहे हैं? कौन से रीजन स्पेसिफिक है जहां पे आप खास फोकस देख रहे हैं? तो मेजरली 5 ऐसे रीजन हैं जहां हमारा मैक्सिमम फोकस है। नंबर 1 चंडीगढ़, नंबर 2 लखनऊ, तीसरा फरीदाबाद, चौथा लुधियाना एंड 5वां इंदौर। ये 5 ऐसे शहर हैं जहां हमारा मैक्सिमम फोकस है। रही बात अगले क्वार्टर के लॉन्चेस, अगले क्वार्टर में हम लोग फरीदाबाद प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं एंड चंडीगढ़ में भी एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो इन काफी सारे शहरों में प्रोजेक्ट्स हमारे हर महीने लॉन्च होते रहते हैं। भिवाड़ी में हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 20 सिटी में से कहीं ना कहीं 3-4 सिटी 5 सिटीज हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ हमारे लॉन्च होते रहते हैं। क्योंकि ये ऐसी हम लोग टाउनशिप मैक्सिमम डेवलप करते हैं। जो टाउनशिप होती है, टाउनशिप हम लोग ऑलरेडी बसा चुके हैं, वहाँ सारी फैमिलीज आ चुकी हैं, तो हम लोग उसी के आसपास जो लैंड है, हमारे टाउनशिप के आसपास जो लैंड है वो खरीद लेते हैं और उसमें प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो एक साइकिल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता रहता है। तो अगले क्वार्टर में जो मैक्सिमम लॉन्चेज आपको दिखेंगे वो करीब फरीदाबाद और चंडीगढ़ लखनऊ में दिखेंगे। ओके साथ ही सेल्स का और रियलाइजेशन का टारगेट क्या रहेगा आपके पूरे साल के लिए, FY16 के लिए एटलीस्ट? FY16 के लिए देखिए हमारा टारगेट करीब रहेगा, जैसे पिछले साल हमारा 1450 के आसपास था, इस साल हमारा करीब 1700 से 1800 करोड़ का टारगेट है, जो हमें लगता है कि हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। और जो प्री सेल्स है, प्री सेल्स हम लोग करीब 1800 से 200 करोड़ अचीव करना हमें लगता है कि आसान होगा, क्योंकि हम 650 करोड़ की प्री सेल्स ऑलरेडी इसी क्वार्टर में अचीव कर चुके हैं। एंड पैट भी करीब मुझे लगता है कि इम्प्रूव थोड़ा सा होगा, 5% के आसपास पैट रहेगा डिपेंडिंग ऑन रेवेन्यूज। हमारा करीब 85 से 90 करोड़ के आसपास मुझे पैट दिख रहा है इस साल का। ओके सर, आखिर में पूछना चाहूंगी, जिस तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं आपकी, तो कमर्शियल डिमांड किस तरह से पैन आउट होती हुई दिख रही है? क्योंकि रेसिडेंशियल में तो आप कह रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आपको अच्छा एक डिमांड आती हुई दिख रही है, सेल्स में भी इतने कंसर्न बनते हुए नहीं दिख रहे आने वाले क्वार्टर्स में, तो कमर्शियल डिमांड कैसे पैन आउट होती हुई दिख रही है? कमर्शियल में फिर से ओवरऑल मैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में यही बात बोलूंगा, जो डेवलपर अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा आगे भागता जाएगा, जो डेवलपर अच्छा काम नहीं कर रहा इस वक्त वो पीछे छूट जाएगा। और ये मेरा मानना तो ये है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया समय है सारे डेवलपर्स को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को और बेहतरीन करने के लिए। रही बात कमर्शियल की, कमर्शियल में हमारा एक्सपोजर ज्यादा है नहीं, जितने टाउनशिप्स हैं उसमें थोड़े बहुत कमर्शियल के पैचेस होते हैं। हम लोग एक काफी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं लखनऊ में, अभी मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा उसके बारे में, लेकिन जैसे ही वो ओके हो जाता है, मैं हो सकता है इस क्वार्टर में वो हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आई कैन स्पीक समथिंग अबाउट इट। उसमें हम काफी बड़ा कमर्शियल प्लान आउट कर रहे हैं। कमर्शियल जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, जो प्रेजेंटली लेके आ चुके हैं, वो फरीदाबाद में है। वहां करीब हम लोग 60 एकड़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 40 एकड़ कमर्शियल लेके आएंगे और 20 एकड़ रेजिडेंशियल लेके आएंगे। उसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑफिस है, रिटेल है, अपने सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, सब आएगा। और वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन की, कुछ माल हम लोग बेचेंगे, कुछ माल हम लोग सिर्फ लीज करेंगे, हो सकता है 3-4 साल बाद हम लोग रीट्स में जाएं। आप रीट्स की बात सुनते होंगे अभी, तो वो अभी स्ट्रैटेजी उसकी काफी कंफर्म नहीं है, वो ओवर अ पीरियड टाइम कंफर्म होगी। ओके मोहित, हमारे साथ ये शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।
તો આ હતા મોહિત જે માની રહ્યા હતા કે ઓવરઓલ આગળ જતા ઓલમોસ્ટ જે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર્સમાં એમના જે લોન્ચીસ છે એ ખાસા વધતા જોવા મળશે. કમર્શિયલ સેગમેન્ટમાં એટલા બધા લોન્ચીસ નથી, બટ ઓવરઓલ ફરીદાબાદમાં નવા કમર્શિયલ લોન્ચીસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે જ ઓવરઓલ એમનું જે રીજન છે લખનઉ, ચંદીગઢ અને લુધિયાનામાં જે નવા પ્રોજેક્ટ છે એનાથી એમને સારો એક રિસ્પોન્સ મળતો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જ એમના જે સેલ્સ છે એમાં કોઈ મેજર કન્સર્ન નથી અને ત્યારે જ રિયલાઇઝેશન આવનારા ક્વાર્ટર્સમાં ઘણા સુધારતા જોવા મળશે, ઘણા ઓપ્ટિમિસ્ટિક દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે જ ઓમેક્સના કાઉન્ટર પર હાલમાં તમે નજર કરો ઓલમોસ્ટ 1% સુધી મજબૂતાઈ આપણને સ્ટોક પર આવતી જોવા મળી છે. 136ના લેવલ્સના આસપાસ આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જ ફરી એકવાર વાયદા બજારના સંકેત પર નજર કરી લઈએ. સૌથી પહેલા વાયદા બજાર્સ પર નજર કરીએ જ્યાં સૌથી વધુ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડઅપ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં મધરસન સુમી એક કાઉન્ટર રહ્યો હતો, જ્યાં રિઝલ્ટ આવ્યા બાદ મેજરલી એક શોર્ટ્સ બનતા જોવા મળ્યા છે, કેમ કે આપણે જોયું કે જુલાઈ